हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET के अंतिम तैयारी करेंगे, यानी अंतिम जो लास्ट रिवीजन के तौर पर चल रही है। और अंतिम आज बच रहे हैं हमारे पास 7 दिन, यानी अंतिम 7 दिन का आपका लास्ट रिवीजन चल रहा है। और लास्ट रिवीजन में कहीं ना कहीं आपको जो कराया जा रहा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से कहीं ना कहीं आपके वो टॉपिक कराए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं बार बार आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आज क्या है, यानी आज है 30 तारीख, लास्ट क्लास है। कल आपकी टैग वर्ड्स कराए जाएंगे, फिर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी टैग वर्ड्स की, किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो लास्ट क्लास में देखते हैं हमारा कौन से टॉपिक जो है बच गए हैं और कौन से टॉपिक जो यानी कि आपके इम्पोर्टेंट बचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में देखते हैं कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको जो भी आने वाले PDFs हैं या कभी भी आपको चैनल पर जो PDFs कराए जाएंगे या फिर क्या मॉक टेस्ट कराए जाएंगे उसके PDF आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में सबसे पहले देखते हैं हम किससे टॉपिक को, यानी कि ज़्यादातर आपके टॉपिक मैंने करवा दिए थे। बहुत सारे टॉपिक आपके मैंने कहा था कि हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फिर उसके बाद ज्योग्राफी। पॉलिटिकल में से 10% के मैक्सिमम आपको मिलता है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। अब एक क्वेश्चन आपका बच रहा था मृदा वाला, यानी कि मृदा के ऊपर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो सॉइल के ऊपर आपको पता होना चाहिए, सॉइल के ऊपर क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सॉइल के प्रकार पूछे जाते हैं। तो मृदा के प्रकार आपको पता होने चाहिए। मृदा के प्रकार में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एक काली मिट्टी, एक जलोढ़ मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, और लेटराइट, यानी कि ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा आपकी जलोढ़ मृदा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलॉय एल सॉयल। फिर आपका आ जाता है दूसरा, क्या कहते हैं इसे, यानी कि काली मिट्टी, और काली मिट्टी को क्या कहेंगे हम, यानी कि ब्लैक सॉइल। तो इनमें क्या है, यानी कि आपकी जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है, ये मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। सबसे पहली बात होती है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, और ये नदी के द्वारा अपने यानी स्थान से बहकर यानी कि लाए गए एक महीने, यानी एक तरह से महीन और एक यानी कि लंबा समय के बाद कहीं ना कहीं एक तरह से, जैसे कि आपका क्या है, नदी के कट के जो मिट्टी आपको देखने मिलती है वो आपको पता होगा। और ये क्या है, भारत के उत्तरी विशाल मैदान में इस मिट्टी से बनी होती है। क्या है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये नदियाँ और इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर आती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी कहीं ना कहीं, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए जो लावे की चट्टान से टूट फूट के इसमें मिट्टी आपको मिलती है, और कहीं ना कहीं आपका यानी कि लावा से निर्माण होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या किसकी फसल होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि यूपी टेट या कोई से टेट में, यानी कि नेचुरल टेट में पूछा गया, CTET में नहीं पूछा गया। CTET में इस तरह क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है। CTET में आपको दे देगा निम्न में से कौन सी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है, काली मिट्टी से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। एक आपसे पूछा जाता है आपका लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा का आपका पूछा जाता है लेटराइट सॉइल। तो ये आपसे पूछा जाता है ये क्या है, ये यानी कि ये भारत जो है ये मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों यानी कि पर पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के पोषक तत्व पानी में घुलकर यानी कि रस कर नीचे चले जाते हैं, और पोषक तत्व के अधिक यानी कि अभाव के कारण यहाँ पर ये क्या है, मिट्टी आपको मिलती है। ये कहाँ पर मिलेगी, आपको मिलेगी भारत के, यानी कि ये मिट्टी केरल के मालवा, पश्चिमी घाट में, छोटा नागपुर पठार में इस तरह के आपको मिलती है। और इस मिट्टी में क्या है, इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, काजू आदि क्या है, कृषि होती है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। खनिज के ऊपर क्वेश्चन आता है, खनिज के ऊपर आपको पता है धात्विक, ये आपको लिखवाने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि धात्विक क्या होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन एक बार आया था, तो आपको CTET में देखने के लिए मिल सकता है कि धात्विक क्या है। भाई धात्विक सबको पता है, मेटलिक और नॉन मेटलिक, ये सारी चीज़ें आपको
कहीं ना कहीं बचपन से ही आपको पता है, तो इसलिए इसे छोड़ दीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर होगा भी तो यानी क्वेश्चन होगा भी तो आपके एग्ज़ाम में तो आप चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हार्ड है या फिर आने की संभावना है वो लिखवा रहा हूँ ज़्यादातर, ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको सारे टॉपिक लिखवाने होते तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि टॉपिक से क्यों क्लास होती, तो ये आपको पता होना चाहिए। कृषि में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कृषि में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रेशम की कृषि को क्या कहते हैं, मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, लिख लीजिए। कृषि संबंधित आपको लिखवा देता हूँ। एग्रीकल्चर आपको पता ही है, कृषि को कहते हैं कृषि एग्रीकल्चर, ठीक है। हिंदी में कृषि। और अब आपकी पूछी जाती है रेशम उत्पादन, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, सेरीकल्चर, ठीक है। फिर आपका आ जाता है मत्स्य पालन, इसे क्या कहेंगे, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, ठीक है। फिर आपका आ जाता है उद्यम कृषि के ऊपर आपका पूछा जाता है। वैसे इन दो में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो दोनों लिख लीजिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फालतू की चीज़ें आपको लिखने की, एक तरह से उसे इग्नोर करो। अगर आप देखो एक बाग में क्या है, 1000 फूल हैं, ठीक है, और आपके पास क्या है, 100 फूल रखने का एक क्षमता है, तो क्या है, आपको अच्छा लगे, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करोगे, एक एक फूल जो अच्छा है उसे ही रखना चाहिए। क्या है, आपको क्या है, जो अच्छा है, तो उसे छोड़ने की आदत जब आप में डेवलप हो जाएगी। आप ये देखो, जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है वो क्या करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसमें छोड़ने की कला होती है। जब आप छोड़ने की कला जान जाओगे तब कहीं ना कहीं कोई सा भी एग्ज़ाम आप पार कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा आपका देखने के लिए मिलता है। देखिए ज्योग्राफी में जो ये चीज़ थी, ये सारे के सारे आपकी इम्पोर्टेंट थी, वो आपको मैंने करवा दी है। अब आपका क्या था, जो हिस्ट्री में आपको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए, बुरजोम वाली आती है कहानी, बुरजोम कहाँ पर है, आजकल 1-2 बार पूछा जा रहा है बुरजोम के बारे में, मोहनजोदड़ो के और कालीबंगा, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देख लो, ये क्वेश्चन आपके फेमस क्वेश्चन बन रहे हैं, बुरजोम, ठीक है, और कालीबंगा, लोथल, ठीक है, और आपका हड़प्पा के बारे में तो सबको पता है, हड़प्पा के बारे में। अब आपसे पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो के बारे में पूछ लिया जाएगा, बुरजोम के बारे में पूछ लिया जाएगा, दुर्ग नगर आपके पूछ लिए जाएंगे, नगर दुर्ग आपसे नगर दुर्ग है वो, नगर दुर्ग के बारे में पूछ लिया जाएगा, निचले नगर के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये इस तरह के पता होना चाहिए। महान स्नानक ग्रह कहाँ मिला है, तो महान स्नानक ग्रह के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो महान स्नानक ग्रह आपका मिला है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। मोहनजोदड़ो में आपको महान स्नानक ग्रह मिला है, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ऋग्वेद के ऊपर क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में आपका सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वो कौन सा है, ऋग्वेद है। और ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, प्राकृत संस्कृत और वैदिक संस्कृत में इसकी भाषा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। 16 महाजनपदों के बारे में से क्वेश्चन आता है, 16 महाजनपदों में कौन सा जो जनपद ऐसा था जो स्वतंत्र था, उसके बारे में पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और 1/6 यानी 1/6 क्या है, वो क्या है, जो कृषि की जो फसल पर लगान लगाई जाती थी, वो भी आपको यह पता होना चाहिए। 1/6 का क्या है, जिक्र आपको देखने को मिलता है। देखो बौद्ध के बारे में आजकल क्वेश्चन आपको मिल नहीं रहा है, बौद्ध के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिला है, जैन के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन नहीं मिला है। अशोक के ऊपर मैंने आपको बता दिया था कि अशोक के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। सिल्क मार्ग के ऊपर क्वेश्चन थोड़ा सा, ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। पुराणों के आपको मैंने बता दिया है, तो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए हैं। आपका हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है। शेरशाह सूरी, आखिरी शासक, इस तरह की चीज़ें आपको जो हिस्ट्री था ज़्यादातर आपको करा दिए। पॉलिटिकल में आपका क्या है,
पॉलिटिकल में आपका कॉन्स्टिट्यूशन थोड़े बहुत याद कर लेना, और किस तरह से यानी कि अपना जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो याद करना है, पॉलिटिकल हिस्ट्री याद करनी है, और मेनली आपका ये सारी चीज़ों से आपका सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आज तक का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे करा दिए। कल हमें क्या करना है, कल हमें एसएसटी के टैग वर्ड्स करने हैं जिससे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, और कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे परसों से, यानी कि एक आपका नेक्स्ट डे से हम क्या करेंगे तैयारी करना सीखेंगे, और आपको सारे मैं करा दूँगा किस तरह से पेडागोजी करना है, किस तरह से आपको चीज़ों को हल करना है टैग वर्ड से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।